everyone, welcome to my channel. My name is Sanya and in today's video we are going to understand geopolitics. आप सब ने बटरफ्लाई इफेक्ट के बारे में पढ़ा होगा। बटरफ्लाई इफेक्ट सिंपल टर्म्स में ये है कि अगर कोई चेंज वर्ल्ड के एक कोने में होगी तो उसका इम्पैक्ट हमें बहुत बड़े लेवल पे वर्ल्ड के दूसरे कोने पे देखने को मिलेगा। आज यही कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को समझने में। तो पहले तो हम समझते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है क्या। फर्स्ट हम फोकस करेंगे द वर्ड स्ट्रेट। स्ट्रेट एक ऐसा वाटर चैनल होता है जो दो बड़ी वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है। यहाँ पर जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है वो आपको ईरान और ओमन के बीच में देखने को मिलेगा और ये कनेक्ट कर रहा है पर्शियन गल्फ को अरेबियन सी के साथ। अरेबियन सी इंडियन ओशन का पार्ट है, ठीक है। अभी हम सराउंडिंग कंट्रीज पे फोकस करते हैं। ईरान, इराक, कुवैत, बहरीन, ये कतर है, फिर यूएई, ओमन, ठीक है। अब हम फोकस करते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज इंपॉर्टेंट क्यों है। आपको पता होगा कि गल्फ कंट्रीज ऑयल के साथ एनरिच्ड हैं, ठीक है, और गल्फ कंट्रीज ज़्यादा अपना ट्रेड जो है ऑयल का ही करती हैं। सारी गल्फ कंट्रीज जितने मैंने अभी आपको नाम बताए ये सब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के ऊपर डिपेंडेंट है अपने ऑयल को एक्सपोर्ट करने के लिए। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से हर दिन वर्ल्ड का 20% क्रूड ऑयल पास करता है जो कि 17 से 18 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल एवरी डे है, ठीक है। अब इंडिया की अगर बात करें हम, पास्ट में हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे क्योंकि हम मोर देन 60% अपना ऑयल इंपोर्ट यहीं से करते थे। बट जब यूक्रेन और रशिया की वॉर हुई, रशिया पे सैंक्शंस लगे, बाकी कंट्रीज ने रशियन ऑयल खरीदना बंद कर दिया। इंडिया ने इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ किया और चीप रशियन ऑयल खरीदना शुरू किया, जिसके कारण लास्ट ईयर हमारा जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे हम 45% डिपेंडेंट थे, विच इज़ अ गुड थिंग क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में अगर कोई भी अभी रिसेंटली डिस्टर्बेंस होगी उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर कम पड़ेगा कंपैरेटिवली, ठीक है। अभी समझते हैं कि वेस्ट एशिया में अगर कोई कन्फ्लिक्ट होता है तो उसका इम्पैक्ट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे क्यों पड़ता है। पहली बात तो ये है कि अगर किसी भी कंट्री को यहाँ पे अपनी पावर दिखानी है तो वो सिर्फ दिखा सकती है या तो पर्शियन गल्फ को, या तो ऑयल इंपोर्ट को एक्सपोर्ट को कंट्रोल करके, या इस वाटर चैनल को कंट्रोल करके, ठीक है। और वॉर तो आप कभी भी कर सकते हो, ठीक है। 2019 में दो ऑयल टैंकर्स थे, एक नॉर्वेजियन और एक जैपनीज। इन दोनों पे एक मिस्टीरियस अटैक होता है। उस अटैक के बाद यूएसए ने बोला वो अटैक ईरान ने किया है। अब उसने ईरान पे इल्ज़ाम इसलिए लगाया क्योंकि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के पास हुआ था, पर ईरान ने बोला कि हमने ये चीज़ नहीं की है। इस इंसिडेंट के बाद कुछ ही घंटों में ऑयल प्राइस 4% इंक्रीज हुआ। और जब अभी आपको पॉलिटिक्स समझ आई है, अब आपको मैं थोड़ी सी इकोनॉमिक्स पे समझाती हूँ। आपको सिंपल टर्म्स में इकोनॉमिक्स में दो चीज़ें पता होनी चाहिए, एक है डिमांड और दूसरी है सप्लाई, एक है बायर और दूसरा है सेलर। बस यही दो चीज़ों के हिसाब से आप पूरी इकोनॉमिक्स समझ जाओगे। अगर कोई सेलर है, उसकी रॉ मटेरियल का प्राइस 2 से 4 रुपये होगा तो वो अपने पॉकेट से कभी पैसा पे नहीं करेगा। वो अपने प्रोडक्ट की एमआरपी बढ़ाता है और जब प्रोडक्ट की एमआरपी बढ़ती है तो इसका बर्डन बायर पे जाता है, ठीक है। अगर पर्शियन गल्फ से आने वाला ऑयल महंगा हो जाएगा ड्यू टू वॉर और एनी अदर रीजन, प्रोडक्शन कम होगी, उन्होंने एक्सपोर्ट कम कर दिया, ड्यू टू एनी रीजन अगर ऐसा कुछ होता है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपके प्रोडक्ट की बढ़ेगी। जब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी तो वो आपके एमआरपी पे रिफ्लेक्ट होगी। एमआरपी पे रिफ्लेक्ट होगी तो आपको आपकी इनकम का एक पार्ट कंजप्शन जो होती है वो बढ़ेगी, पर कंजप्शन पे आपका ज़्यादा पैसा खर्च होगा। तो ये थी सिंपल इकोनॉमिक्स कि कैसे पर्शियन ऑयल अगर पर्शियन ऑयल गल्फ से आने वाला ऑयल का अगर कोई भी इम्पैक्ट होता है तो उसका इम्पैक्ट आप पे कैसे पड़ेगा। अब इसी हॉर्मोज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को लेके एक और इसका पार्ट है जो आपको पता होना चाहिए। और अगर आप फ्यूचर में वर्ल्ड पॉलिटिक्स या वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ोगे तो आप बहुत बार सुनोगे द फिफ्थ फ्लीट। फ्लीट का मतलब होता है ग्रुप ऑफ शिप।
ये शिप्स क्या करती हैं, पानी में सेल करती हैं और एक साथ ही जाती हैं जहाँ जाती हैं। तो यूएसए की 5th फ्लीट यहाँ पे बहरीन में है, ठीक है। अब बहरीन सिर्फ एक छोटा सा वेस्ट एशिया में एक कंट्री नहीं है, बहरीन बहुत जियोपॉलिटिकली इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो 5th फ्लीट है वो स्टेशन ही बहरीन में है, ठीक है। अब ये 5th फ्लीट करती क्या है? 5th फ्लीट जो चेक पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट्स है, उन पर नजर रखती है, सर्विलेंस करती है, ऑयल टैंकर्स जो थ्रेट फेस कर रहे हैं उनको एस्कॉर्ट करती है, एंटी पायरेसी मिशंस कंडक्ट करती है। वेस्ट एशिया के नीचे यहाँ पर आपको इजिप्ट देखने को मिलेगा, अफ्रीका कॉन्टिनेंट आ जाएगा और वहाँ पे पायरेसी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, तो पायरेसी के लिए गेंस भी 5th फ्लीट आती है। तो बेसिकली आपको आज इस वीडियो के थ्रू आपको पता चला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या होता है और आपको पता चला कि वो इकोनॉमी को कैसे इम्पैक्ट करता है। तो हम कह सकते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर थ्रोट है वर्ल्ड ऑयल का, तो 5th फ्लीट एक हैंड है जो उसको गार्ड कर रहा है। अभी रिसेंटली ईरान और इजराइल के कन्फ्लिक्ट चल रहा है। इसी कन्फ्लिक्ट के दौरान ईरान की कैपिटल तहरीन ने तहरीन में उन्होंने नेवल माइंस को रेडी किया और ईरान की पार्लियामेंट में उन्होंने वोट किया कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देंगे। अब इस छोटी सी चीज़ का इम्पैक्ट ये हुआ कि बहुत सारे टैंकर्स यहाँ से मुड़कर वापस चले गए और पूरी दुनिया अभी ईरान और इजराइल कन्फ्लिक्ट को और स्पेशली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बहुत ध्यान से देख रही है, क्योंकि एक छोटी सी डेवलपमेंट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में होगी और उसका इम्पैक्ट वर्ल्ड इकोनॉमीज में पड़ेगा। और स्पेशली जब इकोनॉमिक स्लो डाउन हो रहा है, कोविड-19 के बाद इकोनॉमी इतना रिकवर नहीं कर पाई है, तो इसका इम्पैक्ट बहुत लार्ज स्केल पे हम सबको देखने को मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो और आपको ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप प्लीज़ इस चैनल को फॉलो करें और प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। सो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड पेशेंस एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।